हेलो नमस्कार मित्रों। आइए हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए क्लास 12 फिजिक्स का। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें हमने एक छोटा सा टॉपिक आपका पढ़ा हुआ था क्लास 12 फिजिक्स, जो आपका 12th जिसमें आपने संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसी के आगे का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता कैसे निकालेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में जानेंगे आज, इसके डेरिवेशन के बारे में। चलिए आइए। और हाँ, थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही कि वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं दो प्लेटों, जो संधारित्र प्लेट है उनके बीच में धारिता कैसे निकालते हैं, उसका आज निगमन करेंगे सूत्र में। आपका इस वीडियो में हम सूत्र का निगमन करेंगे। देखिए, पहले क्या, दो प्लेटें लेते हैं जिसमें आपकी एक प्लस आवेश की होती है, एक धन आवेश की, और एक आपकी ऋण आवेश की। उनके बीच की दूरी जो है आप मान लेते हैं डी। इसमें दो केस बनते हैं जिसमें आपकी क्या होता है, इसके मध्य में जो ये प्लेटों के बीच में जो एक परावर्तकांक भरा होता है वो एक में आंशिक रूप से भरा होता है, एक में पूर्ण रूप से भरा होता है। तो आज का जो ये डेरिवेशन है जिसमें आपका ये परावर्तकांक होगा जो पूर्ण रूप से भरा होगा। ठीक है, परावर्तकांक दोनों प्लेटों के बीच के पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, और एक दूसरा जो आपका इसमें केस बनता है वो होता है उसमें परावर्तकांक आंशिक रूप से भरा होता है। उसकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत आपको क्या करना है कि वही पीछे आपने जैसे परिभाषा पढ़ी थी कि किसी संधारित्र को क्या करते हैं कि एक संधारित्र के पास दूसरा संधारित्र ले जाने पर उसके विभव में कमी आ जाती है। अगर उस दूसरे संधारित्र को आपकी पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो उसके विभव में और अधिक कमी आ जाती है। तो उसी का आगे का टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हमने अभी जो इसमें बोला गया, जब प्लेटों के बीच में पूर्णता परावर्तकांक भरा होता है तो उसके लिए करेंगे। देखिए, हमने संधारित्र ले रखे हैं, लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज बहुत सिंपल सी है, आप डायग्राम को देख करके उसे आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या शुरुआत करेंगे, माना संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, दोनों प्लेटें हैं, उनका क्षेत्रफल ए है दोनों प्लेटों का। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी इनके बीच परावर्तकांक के भरा हुआ है, के पदार्थ जो परावर्तकांक है भरा गया है। जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो बी माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो प्लेट ए होती है उस पर जो है अगर आप प्लस क्यू आवेश देते हैं तो दूसरे वाले पे आपका जो होता है, दूसरी प्लेट बी जो है उस पर आपका माइनस का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रत्येक प्लेटों के बीच जो है प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको लिखेंगे। देखिए, प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप फार्मूला ध्यान रखेंगे क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, या के आप आगे लिख सकते हैं, इनटू में कोई दिक्कत नहीं। ये एप्सिलॉन नॉट आपका। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप डाल। ठीक है, इसको डालने के बाद क्या करना है कि इनके प्लेटों के बीच जो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आई उसका फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के हो जाएगा। इसके बाद दोनों प्लेटों के बीच यदि हम विभवांतर बी और इनके बीच की दूरी जो डी हमने मानी हुई है ये मान लें तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र तब क्या होगा उसके लिए लिखते हैं। देखें, इसमें लिखेंगे क्या, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर बी और दूरी, प्लेटों के बीच की ही दूरी डी हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला लिखेंगे। देखिए क्या, ये पीछे आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू बी अपॉन एल हो जाएगा, बी अपॉन एल हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे कि यहां से हमने जो बी अपॉन एल निकाला हुआ है इसमें से बी का मान निकालेंगे और इस बी का मान उठा करके हम विभवांतर आगे निकालेंगे इसमें। ठीक है, बी का मान निकाल करके यहाँ से बी के मान से विभवांतर निकालेंगे, फिर वहां पर जो है हम ई का मान रखेंगे इसमें, और ई का मान जो आपने ऊपर समीकरण में निकाला उसी का मान रखेंगे उठा करके यहाँ पे, और यहाँ से विभवांतर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बी अपॉन एल होता है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए इसमें बी अपॉन एल होता है, एल मतलब होता है बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी हमने यहाँ पर डी मानी है तो आप यहाँ पर डी ही लिखें। ठीक है, बी अपॉन डी ही लिखें इसको। ठीक है, चलिए आइए, अब इसको रब करना पड़ेगा, उससे पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और फिर इसको रब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए, हो गया होगा, आइए इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब क्या करेंगे कि अब यहां से आप निकालेंगे, अभी जो फार्मूला लिखा था उससे आप B इक्वल टू क्या E इंटू डी निकल करके आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब समीकरण एक से क्या करेंगे, E का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समीकरण एक से, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको इसमें पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, थोड़ा साइड पे लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। सिग्मा क्या है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनत्व होता है उसी को बोलते हैं सिग्मा। तो यहां से इसका फार्मूला होता है Q अपॉन ए, तो आप यहां से इसका मान निकाल करके इस समीकरण में रख लेंगे। जब इसका मान रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या, सिग्मा की जगह पर आपको करना है Q और अपॉन में आपका ये के एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए इसका जो था वो आ जाएगा, इंटू में डी आपका जो लिखा हुआ था वो हो जाएगा। ठीक, ये निकल करके आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, अब यहां से संधारित्र निकालेंगे। अब लिखेंगे इसमें क्या, अतः संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो लिखेंगे इसमें अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता आपको पता है सर क्या होती है, C बराबर Q अपॉन बी। संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन बी। तो आप यहां से लिखेंगे क्या, C बराबर Q अपॉन बी, इसकी धारिता निकल करके आ जाएगी। अब यहां से क्या करेंगे, जो B का मान आपने ऊपर निकाला हुआ उसको उठा करके यहाँ रखेंगे, उसको उठा करके इसमें रखेंगे, तब आपका क्या निकलेगा, C बराबर Q अपॉन, इस पूरे का मान यहाँ रख दो, Q अपॉन में इंटू डी यही हो जाएगा, और K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां से आपका निकल करके आ जाएगा ये C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी, ये आपका यहां से निकल करके आ जाएगा धारिता आपकी जो की। ठीक, अब ये धारिता जो निकल करके आई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये परावैद्युतांक दिया गया है इसको निर्वात के लिए मान लें, तो निर्वात में तो परावैद्युतांक वही वन होता है, तो इसमें लिखेंगे क्या, निर्वात के लिए धारिता, निर्वात के लिए धारिता। तो अब आप यहाँ पे लिखें क्या, निर्वात के लिए धारिता, निर्वात के लिए धारिता, यहां लिखें निर्वात के लिए धारिता, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, लेकिन निर्वात के लिए जब धारिता लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोट लगाना पड़ेगा, जीरो बिंदी रखेंगे थोड़ी सी। ठीक, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी, के खत्म हो जाएगा, 1 रखेंगे उसकी जगह पर। इसको डाल लो समीकरण नंबर 2, इसको डालो समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 को सॉल्व करने पर हल करेंगे इसको। अब यहां से जो कुछ निकल करके आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, वहां से निकल करके आपका मान बस सॉल्व हो जाएगा, धारिता निकल करके आ चुकी है आपकी। ठीक है, तो आप यहां से लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 व 3 को हल करने पर। ठीक है, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, फिर इसको रफ करते हैं। चलिए हो गया होगा, आइए इसको रफ करते हैं। इधर लिखते हैं समीकरण नंबर 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 ऊपर लिख लेंगे, के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी, इसमें भाग देंगे, सी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका C अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के बचेगा, तो C इज इक्वल टू आपका के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो सर इसकी धारिता आपकी निकल करके आएगी क्या, इसकी धारिता जो होगी वो निर्वात की धारिता और परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होगी, निर्वात की धारिता और परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होगी आपकी ये धारिता जो निकल करके आएगी। ठीक है, दो प्लेटों के बीच की धारिता जो होगी। चलिए आज का टॉपिक आपका ये था, और आपको हमने शुरुआत में इसमें बताया सिंपल सा क्या, जिसमें आपको प्लेटों को लेना है, उनके बीच की दूरी डायग्राम जो है उसको याद रखना, तो उसमें लैंग्वेज भी लिखनी है सिंपल सी, क्या माना 2 प्लेटें आपकी दी गई हैं, जिसमें जो है एक प्लेट को आवेश धनावेश देने पर दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। फिर हमने निकाला क्या, परावैद्युतांक जो माध्यम के में रखी हुई है, फिर उसके लिए हमने निकाला क्या, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपका E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट था। उसको सॉल्व करने के बाद फिर हमने वहां से आपका
जो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर अगर बी और उनके बीच की दूरी डी को यूज करके वहां से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते तो E इक्वल टू बी अपॉन डी निकला। फिर हमने वहां से बी का मान निकाला, बी की जगह पर सॉल्व फार्मूला बनाया बी बराबर ई इंटू एल, तो हमने ई का मान उठा करके रख दिया ऊपर वाले समीकरण से। फिर उसके बाद हमने क्या किया उसमें कि मान रखने के बाद फिर हमने इसे आगे जो है संधारित्र का मान निकाला, संधारित्र की धारिता उसको निकालने के बाद सी इजिकल टू क्यू अपॉन वी, तो वी का मान जो ऊपर था उसको उठा करके वहां रखा और वहां से आपका समीकरण बना उसका। ठीक है, फिर वहीं से ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ, इसमें ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फिर हमने निर्वात की धारिता निकाली, जिसमें आपको क्या निर्वात में परावर्तनांक शून्य वो 1 हो जाएगा, एकांक हो जाएगा, तो आपका ये निकलेगा। फिर ये दो समीकरण बने, इनको सॉल्व करने के बाद आपका ये इक्वेशन निकल करके आता है। चलिए, हम आशा करते हैं आज का वीडियो जो बहुत छोटा सा वीडियो था, आज का टॉपिक आपका उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और क्यों नहीं समझ में आया होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे अवश्य समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा से देखें, जरूर समझ में आएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहती है कि थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी इंटरेस्ट जो है इसमें लगा रहे। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।